नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको भगवान है क्या, भगवान आपकी मदद करते हैं, तो इसके बारे में ये वीडियो लेके आया हूँ कि भगवान किस रूप में हमें मदद करते हैं, किस तरह मदद करते हैं। तो आपने भगवान को देखा है? मैं कहूँगा मैंने देखा है, मैंने अनुभव किया है। कैसे? तो आइए मेरी अपनी बात मैं सुनाता हूँ। जब मैं बीएड का एडमिशन लेने जा रहा था तो उस वक्त कोई मोबाइल नहीं था, कोई अन्य माध्यम नहीं था जिसे हम एक दूसरे का संपर्क कर सकें। और मैं सुबह में लगभग तकरीबन 8 बजे एडमिशन के लिए पाटन बीएड के लिए रवाना हुआ, घर से निकला। घर से निकलते समय मैंने तय किया था कि 8:45 बजे की बस में मैं जाऊंगा। पर ऐसा हुआ कि थोड़ा समय पहले मैं वहां पहुंच गया। वहां एक बस भी थी तो उस बस में मैं बैठ गया और कुछ देर बाद मुझे पता नहीं चला, तो मुझे ऐसा क्यों हुआ कि चलो इस बस में नहीं जाना है, थोड़ी देर बाद जाते हैं। तो मैं बस में बैठा हुआ, बस में थोड़ी देर 5-10 मिनट बैठा, उतर गया तो मैं नीचे उतर के विसनगर की बात है, विसनगर के बस स्टैंड में टॉयलेट में चला गया। जब टॉयलेट में, दोस्तों ध्यान से, जब टॉयलेट में मैं गया और टॉयलेट कर रहा था तब अचानक ख्याल आया मुझे, तो जिस काम के लिए जा रहा हो तो वो कॉल लेटर तो मेरे घर पे है, इसी बुक में पड़ा है। तो दोस्तों वहाँ मुझे ख्याल आया, तो ये ख्याल किसने दिया? वहाँ ख्याल कैसे आता मुझे कि आपका कॉल लेटर इसी बुक में वहाँ पड़ा है उसी समय? तो मैं तो थोड़ा हक्का पक्का हो गया और क्या कर, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो बाहर निकला और बस स्टैंड पे आया और फिर से वापस घर जाने का प्लानिंग किया। तो उस पर तो मेरे पास साधन भी नहीं था, तो बस में जाना था। तो हमारे गांव की बस स्टैंड पर पहुंच गया और वहां पहुंचा तो एक बस थी। तो बस में बैठा तो बस के ड्राइवर को भी बोला कि सर थोड़ा झड़पी चलाइए ना। तो उसने बोला कि जैसे चलती है बस वैसे ही चलती है, आपके लिए झड़प से नहीं चला सकते। तो धीरे धीरे करके मैं वहाँ घर पहुँचा, घर गया, कॉल लेटर लिया, फिर से वापस आ रहा था। तो मेरे गांव के बस स्टैंड से थोड़े दूर एक बाइक वाला या स्कूटर वाला जा रहा था। तो मैंने दूर से बूम लगाई, ओ भाई। मैं उसे नहीं पहचानता था और वो भी मुझे नहीं पहचानता था। तो ठहरो जरा, मुझे आना है। तो वो ठहरा, मुझे बिठाया और कहाँ जाना? तो मैंने कहा विसनगर जाना है, वहाँ तक आप जहाँ तक जा रहे हो वहाँ तक मुझे ले जाओ। तो मैं उसके स्कूटर पे या कि बाइक पे बैठा। तो उसे जहाँ जाना था फिर भी मेरी बात सुनकर वह मुझे बस स्टैंड पे छोड़ गया। और दोस्तों ध्यान से सुनिए, मुझे जिस बस में जाना था ना वही बस मुझे मिल गई और उस बस में मैं गया और मुझे एडमिशन मिला और मैंने बीएड किया दोस्तों। और 2000 के साल में बीएड की भर्ती हुए, मुझे जॉब मिल गई। उसके 4 दिन बाद बीएड वाले को लेने के लिए प्रतिबंध आ गया। इसके बाद 4 साल के बाद बीएड वालों की भर्ती हुई। दोस्तों देखिए, एक ख्याल के रूप में भगवान कैसे आया, तो मेरी कैसे मदद की और मुझे जिस समय पहुंचना था उस समय पहुंचा दिया और उसी बस में पहुंचा दिया। और मैं तो उस आदमी को भगवान मानता हूँ जिसने स्कूटर मुझे बैठाया उसे और मुझे वहाँ बस स्टैंड तक छोड़ गया। आज भी उसका चेहरा मेरे सामने नहीं आ रहा है, पर एक देवदूत बन के आया था मेरे लिए। इस तरह दोस्तों हमारे जीवन में कई प्रसंग, कई बातें ऐसी हैं, किस घटना में हमें भगवान मदद करते हैं हमें मालूम नहीं,
फिर भी एक बात तो हमें एहसास हो गया है, तो हम कई बार बोलते हैं कि भगवान आ गए। तो दोस्तों इस तरह हमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं आते हैं, लेकिन हमारे किसी न किसी रूप से हमें मदद में आते हैं, तो तब हमें लगता है कि हाँ भगवान है और भगवान इसी तरह मदद करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? जो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर इस यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं, अगर ये वीडियो आप नए देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।